हेलो दोस्तों, आज की यूट्यूब वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। और ये वीडियो है गाइडेंस वीडियो, जिसमें कि मैं बहुत सारे लोग पूछते हैं कि प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की जाए सीजीएल की। ठीक है, थंबनेल में मैंने दिखाया है कि मैं सीजीएल 2023 से सेलेक्टेड स्टूडेंट हूँ, तो मैं सोचा थोड़ा गाइड कर दिया जाए कि आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी चाहिए फिर। ठीक है, तो आप अपना लेवल चेक कर लीजिए सबसे पहले तो, कि आप ट्वेल्थ में तो भाई आराम से अभी प्रिपरेशन कीजिए। ग्रेजुएशन है आपके पास, 3 साल है। ग्रेजुएशन वाले जो कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में है अभी, वो भी स्टार्ट कर दीजिए कोचिंग। और जो ग्रेजुएशन हो चुका है, जैसे मैंने स्टार्ट की थी ग्रेजुएशन के बाद, तो भाई कोचिंग एक बार कर लीजिए। एक बार कोचिंग कर लीजिए तो मतलब कोचिंग एज सुन एज स्टार्ट कीजिए। 2026 से जैसे एग्जाम होने वाला है, अभी बोल रहे कि जुलाई में सितंबर में हो ही जाएगा एनी हाउ सीजीएल 2026। तो स्टार्ट कहाँ से करनी है, स्टार्टिंग कहाँ से करें, यही कंफ्यूजन होता है, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको चार जो सब्जेक्ट है इसमें सीधा पैटर्न आपको पता होगा। आप पैटर्न देखिए, वैकेंसी देखिए, आप कट ऑफ देखिए लास्ट ईयर्स की, सब देखिए, ताकि आपको नॉलेज हो। सीधी बात है, नॉलेज जरूरी है एग्जाम के बारे में। जैसे जिस फील्ड में आप घुस रहे हो भाई, उसके बारे में आपको नॉलेज तो ऑब्वियस सी बात है, आप एनालिसिस कीजिए भाई, रणनीति इंपॉर्टेंट है। तो आप सारा कुछ इसके बारे में पता कीजिए। और स्टार्टिंग कहाँ से करें सबसे पहले, तो चार जो सब्जेक्ट है भाई, सबसे पहले हार्ड ले लेते हैं, मैथ्स और जीके। ठीक है, मैथ, जीके और इंग्लिश और रीजनिंग। ठीक है, तो चार सब्जेक्ट हैं, चारों का ही मैं कंप्यूटर तो आजकल एडिशनल है, वो तो हो जाएगी। कंप्यूटर मतलब पढ़ोगे, थोड़ा सा टाइम दोगे, आप इंटरेस्टेड हो फील्ड में, तो हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और टाइपिंग भी हो ही जाती है। उनको मैं छोड़ता हूँ अभी, मेन चार सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। तो स्टार्टिंग कहाँ से करें, तो भाई सबसे पहले कि रीजनिंग, इजी इजी को उठाते हैं। यदि रीजनिंग को उठाएं तो रीजनिंग आप यदि बीटेक किया तो बहुत इजीली कर सकते हो। बाकी प्रैक्टिस मांगती है। मैथ और रीजनिंग का एक ही सॉल्यूशन है कि भाई प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। ठीक है, तो रीजनिंग आप, मैंने क्या किया था रीजनिंग के लिए, मैं पर्सनली अपना बता देता हूँ। मैंने रीजनिंग की कहीं कोचिंग नहीं की, किसी से भी कोचिंग नहीं की। ठीक है, मैंने क्या किया था कि मैंने टेस्ट दिए थे स्टार्टिंग में, तो मेरे से 25 में से 22 क्वेश्चन, 21-22 क्वेश्चन इजीली बन जाते थे। कभी कभी 23 भी बन जाते थे, एक या दो क्वेश्चन रहता था कभी कभी कि भाई नहीं हो रहा, समटाइम 24 भी बन जाता था। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन जिनमें इश्यू हुआ था, फिगर काउंटिंग या फिर कुछ भी ऐसा कि समटाइम सीरीज कुछ अलग टाइप की आ गई, तो मैं क्या करता था, फिर यूट्यूब पे जाता था, स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चन के लिए यूट्यूब पे जाके उसको सीख लेता था कि फिगर काउंटिंग, इस टाइप की फिगर काउंटिंग कैसे करते हैं, इस टाइप के। तो भाई रीजनिंग का काम तो मेरा यूट्यूब से ही हो गया था। ठीक है, तो आप लोग भी यही कर सकते हो। मुझे लगता है रीजनिंग अभी भी लेवल इतना बड़ा नहीं है, तो रीजनिंग आराम से अपने यूट्यूब से कर सकते हैं फ्री में, मतलब बिल्कुल इजीली। आप प्रैक्टिस करोगे जब भी अभी जैसे मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करोगे, तो रीडिंग हो सकती है। बाकी आप लोगों का मन है, यदि एक बार भी कोचिंग नहीं किया, तो आप कंबाइंड कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, चारों सब्जेक्ट का हो जाएगा। और ऑफलाइन जाना है तो, और ऑनलाइन जाना है तो सबसे बेटर है कि आपको आने जाने का टाइम भी बचेगा, और ऑनलाइन तो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। रीजनिंग का काम हो जाएगा ऐसे कि आपको प्रैक्टिस करनी है, और जो नहीं आ रहे हैं क्वेश्चन, उनके लिए आपको यूट्यूब पे स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन, जैसे ये वाला टाइप करनी है, तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लो, अपने नोट्स बना लो उससे कि भाई हाँ हाँ ऐसे करना है। जो आते हैं वो तो आ ही रहे हैं, आपको जो नहीं आ रहे उन पे ज़्यादा फोकस करो, तो रीडिंग हो जाएगी ऐसे, समझे। 25 क्वेश्चन है यार, क्या ये। उसके बाद अपन आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश का अभी के करंट टाइम में जो मेरा मानना है, मैंने पढ़ी थी, मैंने तो वही एक रिसोर्सेज, मेरे पास एक बुक थी इंग्लिश की, एक तो ब्लैक बुक वोकैब के लिए, तो ये थी। ठीक है, और इंग्लिश की मेरे पास जो बुक थी, एक ग्रामर की, मेरे यहाँ पे जयपुर में देवेश जैन सर पढ़ाते हैं, उनसे मैं पढ़ा था। उन्होंने ग्रामर की पतली सी बुक दी थी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ग्रामर की थी, पूरे रूल्स सारे। उसी को मैंने बार बार रिवाइज किया, बार बार, क्योंकि यार इंग्लिश में क्या है, रूल्स तो चेंज होते नहीं है, सीधी बात है। और एमबी पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर की आती है, बहुत सारे, पहले 200 क्वेश्चन आते हैं इंग्लिश में मेंस में, तो बहुत सारे 10 सालों के क्वेश्चन है, तो जितने क्वेश्चन चाहो उतने लगा सकते हो उससे, और सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो आपको मतलब क्वेश्चन तो देखो यार करने ही पड़ेंगे हम, अल्टरनेटिवली क्वेश्चन तो आपको एनी हाउ करने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप इंग्लिश का ऐसे एक सोर्स फॉलो कीजिए, उसका उसको ही रिवाइज कीजिए, मल्टीपल सोर्सेज में मत जाइए। वोकैब के लिए ब्लैक बुक है, प्रीवियस ईयर बहुत अच्छे से दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर सीजीएल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लाइन नोट कर लीजिए। प्रीवियस ईयर 60 से 70% आप आराम से स्कोर कर सकते हो, यदि आप प्रीवियस ईयर पूरा अच्छे से फोकस कर लिए तो ये मेरा मानना है। और ब्लैक बुक कर लो। और अभी करंट में यदि बैच ज्वाइन करना है आपको, तो इंग्लिश का रानी मैम बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं, लोग फॉलो भी कर रहे हैं, मतलब क्लॉज टेस्ट, पैराग्राफ, वो सब बहुत अच्छे से, मतलब यूट्यूब पे वो लोग फ्री में भी डाले हुए हैं क्लासेज, और उनका बैच भी चलता है। ठीक है, तो आप इंग्लिश के लिए रानी मैम के पास जा सकते हैं। तो उसके बाद रहे अपन का भाई जीके। जीके के लिए तो भाई एक ही रामबाण है अभी करंट टाइम में, परमार सर से ने ही कंपटीशन बढ़ा रखा है, ऐसा सब लोग बोलते भी है जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। और वो बिल्कुल एट द पॉइंट, बिल्कुल
अप टू द मार्क उनका लेवल है कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये निचोड़ है, यही पूछा जाता है, सीधी बात है। एग्जाम्स में जो लेवल चल रहा है, लेवल करंट में कि एग्जाम का लेवल ये चल रहा है, तो वो यही पढ़ाते हैं, सीधी बात है ना। तो परमार सर का बैच ज्वाइन कर लीजिए, फ्री में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए उनका। और बहुत सारे मतलब उन्होंने बैच भी अभी फैटमैन बुक भी आई है उनकी। और जैसे मैं 2023 में मैंने पढ़ा था, तो परमार सर से भी मैं पढ़ा था, मतलब ज्वाइन नहीं किया बैच मैंने, लेकिन मैंने कुछ क्लासेस मतलब ऑनलाइन, मुझे लगता था कि जैसे उनका नट्टो सीरीज आई है, वो काफ़ी बढ़िया पढ़ाए। तो ऐसे उसके बाद मैंने हिंदी में, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, तो मैंने ब्लैक बुक भी ले ली थी, वन लाइनर क्योंकि क्वेश्चन है निखिल सर गुप्ता सर की, तो ये भी ले ली थी मैंने। और इसमें से भी मैंने पढ़े हैं, लेकिन ऐसे जैसे लूज सेंटेंसेस कभी पूरी नहीं हुई मेरे से। लेकिन मैं क्या करता था, जैसे मुझे कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, तो उस टॉपिक के लिए मैं वहाँ पे जाता था लूसेंट में, कि मुझे पढ़ना है, ठीक है, टॉपिक वाइज, ना कि पूरी लूसेंट उठा के पढ़ ली या फिर ये बुक उठा के पढ़ ली, नहीं। मुझे ऐसे पर्टिकुलर कि ये वाला मेरे को सेक्शन के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, तो सेक्शन वाइज क्वेश्चन यार थोड़ा इंटरेस्टिंग बना रहता है माहौल। यदि आप पूरा हिस्ट्री पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ने जाओगे तो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा। आप सेक्शन वाइज पढ़िए कि यार मेरे को ये टाइप का 1857 की क्रांति पढ़नी है, या फिर मॉडर्न हिस्ट्री में और कुछ पढ़ना है, तो ऐसे मतलब उसे इंटरेस्ट सेक्शन से इंटरेस्ट बना रहता है, ठीक है। तो जीके के लिए आप परमार सर के पास जा सकते हैं, सीधी बात है, क्लियर। आप डायरेक्ट बैच ज्वाइन कर सकते हैं, अभी 2026 के लिए उन्होंने बैच भी स्टार्ट किया होगा। और तो यहाँ पे आप जाके स्टार्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। और लास्ट रही मैथ, तो और जीके, जीके पे डिसाइडिंग फैक्टर है अभी करंट में। जीके आपकी सीजीएल रैंक का डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि लोग रीजनिंग कर लेते हैं, इंग्लिश ऑलमोस्ट कर लेते हैं, मैथ्स प्रैक्टिस से कर ही लेते हैं, जीके डिसाइडिंग फैक्टर होता है, ठीक है। जीके में यदि आपके 2 क्वेश्चन भी ज़्यादा हो गए तो आप एक पोस्ट ऊपर जा सकते हो। 2 क्वेश्चन मतलब 6 नंबर, 6 नंबर पे, कभी कभी 9 नंबर पे तो पूरी पोस्ट खत्म हो जाती है एक ग्रेड पे की। जैसे 40 ग्रेड की 9 नंबर पूरी खत्म हो गई, 9 नंबरों के अंदर की पूरी ऑल इंडिया में, ऐसे समझे। तो जीके डिसाइडिंग फैक्टर है रैंक का अभी करंट टाइम में। और मैथ्स पे थे अपन, तो मैथ्स के लिए आप कहाँ जा सकते हो, अपने लेवल के अकॉर्डिंग जाओ। जैसे मैंने क्या किया था, मैंने मैथ्स स्पेसिफिक एक टीचर से पढ़ी थी, सब्जेक्ट वाइज मैंने कंबाइंड कोचिंग कभी नहीं की, मैंने सब्जेक्ट वाइज कोचिंग की थी, मैथ इंग्लिश। तो मैथ्स के लिए आप कहाँ जा सकते हो अभी करंट टाइम में। जैसे मैं क्वेश्चन करता था, मुझे नहीं होते, तो जैसे मेरा लेवल हो गया था कि अच्छा है मेरा लेवल अभी, मैं अच्छे से कर लेता हूँ, बट मेरे को इनमें फास्ट स्पीड चाहिए। तो यदि आपका लेवल काफ़ी अच्छा, आप 1-2 बार मतलब प्रिपरेशन कर चुके हैं, या फिर एक कोचिंग भी हो चुकी है आपकी, तो आप डायरेक्ट अपने गगन प्रताप सर के पास यदि उड़ाना है आपको, तो वो थोड़ा फास्ट मतलब आपको जो चाहिए कि एग्जाम में थिंक कैसे करना है वो वाली चीज़, उससे आपको थोड़ा लो लेवल चाहिए, तो अभिनय सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब आपको जीरो से स्टार्ट करना है, बिल्कुल नीचे से लेवल से ऊपर के लेवल तक अभिनय सर पढ़ा सकते हैं, ठीक है, अभिनय सर के पास जा सकते हो। और जो सदाबहार चीज़ है, सबसे अच्छी चीज़ है सर राकेश यादव सर, मैं मानता हूँ, ठीक है। मैंने राकेश यादव सर के नोट्स भी फॉलो किए हैं, जो क्लास नोट्स थे उनमें से मैं मतलब पूरा नहीं किया, लेकिन मैं ट्रिक्स मैंने देखी है कि उनके सॉल्यूशन में क्या क्या ट्रिक्स उन्होंने अपनाई है। और ऐसे नहीं पूरा मैं पूरा क्लास नोट्स पूरे पढ़ डाले, ऐसा नहीं करता था। मैं क्या करता था, जो क्वेश्चंस मेरे से हो रहे उनको मैं फास्ट करने के लिए गगन प्रताप सर के यूट्यूब चैनल पे जाता था। मैंने पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, मैं यूट्यूब चैनल पे जाता था गगन प्रताप सर के, और वो पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना स्पीड में, मतलब जल्दी कैसे अटेम्प्ट किया जा सकता है, वो मैं वहाँ से सीखता था गगन सर से। ट्रिक्स के लिए और भी अच्छी मतलब और भी ऐसे ही सिमिलर ट्रिक्स हैं उनकी भी, मतलब काफ़ी सारे क्वेश्चंस में यार होता है, टाइम एंड डिस्टेंस में होता है, या फिर बहुत सारे यार आप जब करोगे टेक्नोमेट्री में भी कि कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, तो वो सब के लिए जैसे राकेश यादव सर गए, तो राकेश यादव सर के मैं क्लास नोट्स देखता था कि उसमें भी बहुत सारा मुझे हेल्प हुई। तो अभी के करंट टाइम में आप स्टार्टिंग आपको लेवल करना है, डायरेक्ट राकेश यादव सर के पास चले जाइए, या फिर आपको अपने सर से पढ़ना है तो आप एक बार यूट्यूब पे जाके देख लीजिए, अपने सर से ही पढ़ सकते हैं। गगन प्रताप सर का लेवल थोड़ा हाई है, तो वो थोड़ा आपको, यदि आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो तो आपको थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, मुझे लगता है, मुझे तो नहीं लगा था स्टार्टिंग में, क्योंकि वो बहुत ऐसा लगता है यार इतनी जल्दी कैसे उठा दिया, तो मैं फिर थोड़ा भौचक्कर रह जाता है इंसान, ठीक है। तो अभी आप राकेश यादव सर के पास जा सकते हैं, राकेश यादव सर का आप ज्वाइन कर लीजिए, बैच स्टार्ट हुआ होगा अभी रिसेंटली, तो वहाँ से आपका लेवल बढ़िया चलेगा। और अपने सर का भी आप देख सकते हैं, यदि आपको पसंद आए तो वो थोड़ा स्लो स्लो पढ़ाते हैं, लेकिन जीरो से और हाई लेवल तक पढ़ा देते हैं। वो एक कुछ सवाल के ऐसे सामने ही दिखाते हैं कि 1 2 3 टाइप के ऐसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैथ्स की बात हो गई, तो चारों सब्जेक्ट अभी कवर कर लिए हमने। और रही बात मॉक्स की, तो मॉक्स एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी बात है, और क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं मॉक्स में भी, वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। तो अभी आप एक जैसे स्टार्टिंग कर रहे हैं आप, तो आप 1 से 2 महीने की कोचिंग कर लीजिए, फिर उसके बाद तुरंत मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए। मॉक्स लगाइए,
और जो लोग ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, भाई स्टार्टिंग से मॉक्स लगाइए, सीधी बात है। मॉक्स जितने हो सके उतने मॉक्स लगाइए। आप पर डे का 1 मॉक लगाइए, वीकली 2 मॉक लगाइए, या फिर जैसे भी वर्किंग हो तो लेकिन मैं क्या करता था, मॉक इंपॉर्टेंट कैसे, मॉक आपने मान चल मॉक 2 घंटे का 3 घंटे का मॉक लगाया आपने, ठीक है, ठीक है, 130 क्वेश्चन किया आपने अटेम्प्ट, मत करो। आपको लगता है कि हाँ पहले हो गया, टाइम मत बैठे रहो। आप पूरा क्वेश्चन आपको 130 का अटेम्प्ट किया, फिर नहीं हो रहे, ठीक है, एनालिसिस कर लो। एनालिसिस में लेकिन जितना टाइम लगाओ उससे डबल टाइम एनालिसिस में लगाओ। जो क्वेश्चंस हुए हैं उनको तो देखना है कि जैसे जीके का जो हुए, ठीक है, आपने तुक्का मारा जो भी है, बट याद हो जाएंगे वो क्वेश्चंस। जो नहीं हुए उन पर ही फोकस करना, उनमें से नोट्स बनाने हैं। जैसे सबमिशन कर दिया, ऑलिव बोर्ड पे सबमिशन कर दिया, टेक्स्ट बुक पे कर दिया सबमिशन, उसके बाद जीके क्वेश्चन सबमिट करने पे नीचे आते हैं नोट्स आते हैं, उनमें से हाईलाइटेड भी आते हैं। मैं वही उनमें से नोट्स बना लेता था, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी वीडियो भी बहुत बड़ी हो गई है, तो आगे और बात करेंगे यदि आप लोगों को और कुछ डाउट है तो, कि कैसे मॉक्स में मार्क्स कैसे कैसे इम्प्रूव किए धीरे धीरे प्रोसेस। तो ये सब बातें हो गई। और कोई डाउट हुआ तो आगे मैं और वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। ओके।